आज मैं अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और उसी का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, मेरा ये ड्रेसिंग टेबल है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बड़ा है और काफ़ी स्टोरेज है। जितना मैं मेकअप का सामान रखती हूँ उस अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि मेकअप के नाम पे मेरे पास काजल और 2-3 सेट के लिपस्टिक और थोड़े बहुत नेल पॉलिश और चूड़ियाँ होती हैं, जो कि आप आगे देख ही लेंगे। तो ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैं सबसे पहले सारे सामान को बाहर निकाल लूँगी। और ड्रेसिंग टेबल अभी मैंने दिवाली के टाइम ही क्लीन किया था, पर फिर भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उसको क्लीन कर लिया है। और सबसे पहले मेरा आज का एम है कि सारी चूड़ियों को एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखना। और दूसरा ये है कि एक ड्रॉर जो है मैं अपनी बेटी के लिए सेपरेट कर दूँ, मतलब उसकी चीज़ें उसमें रखूँगी सिर्फ़। तो सबसे पहले मैं ये चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैंने इस डब्बे में पहले रखा था, ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगा दिया था। अभी मैं इसको दूसरे बास्केट में डालूँगी, क्योंकि इसमें सारी चूड़ियाँ आ नहीं रही हैं और जिस बास्केट में डालूँगी वो ओपन बास्केट है। इसीलिए मैंने इस तरीके का प्लास्टिक पैकेट्स लिया जो कि कपड़ों के साथ आ जाते हैं, ताकि ये डस्ट से ख़राब ना हो। और मैंने आज तक कभी भी चूड़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र मतलब ख़रीदने की इच्छा ही नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि सारी चूड़ियाँ एक साथ ऑर्गेनाइज़ होती ही नहीं है हमारे पास, मतलब हमारे इंडियन नारी के पास इतनी सारी चूड़ियाँ होती है कि, तो इसीलिए मैंने आज तक ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदा है और कभी इच्छा भी नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं सारी चूड़ियों को एक साथ ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ या नहीं। ये बहुत बड़ा टास्क है। चूड़ियों को रखने के पास कुछ मेरे पास नेकलेस है, जो कि मैं उसे एक साथ, जो हेवी है उसको मैं एक साथ रखूँगी, और जो थोड़े से लाइट वेट के हैं जिसको कि मैं सूट वगैरह पे पहनती हूँ उसको मैंने एक साथ रखा है। इस तरीके के डब्बे ना मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका भी मैं सोच रही हूँ कि यूज़ करूँ। इसका लीड जो है एक ही कलर में येलो कलर में काफ़ी सुंदर लगता है, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर ना एक ये पेपर लगा दूँगी जिसको कि मैंने ज़ेरॉक्स करके निकाला है, ताकि ये ऊपर का जो है कवर हो जाए तो थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसको मैंने फेविकॉल से डब्बे के ऊपर चिपका दिया है। इसमें हम वॉच वगैरह भी रख सकते हैं, पर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। बस इसके ऊपर पेपर चिपका दिया और थोड़ा सा पीछे के साइड जो है वो कवर नहीं हो पाया पेपर से, लेकिन मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया है क्योंकि वो पीछे के साइड चला जाएगा। तो ये देखिए, इस बास्केट में मैंने चूड़ियाँ रखी हैं और ये एक कार्डबोर्ड का ही बॉक्स है, तो पहले से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें इस तरीके की चीज़ें रखी है, जैसे आलता जो बिहार में और बंगाली लोग भी लगाते हैं अपने पैरों में। और ये थोड़े से लिपस्टिक हैं, काजल हैं, जिसको कि मैंने इस तरीके से रखा है। इसी तरह का एक और ऑर्गेनाइज़र है, उसमें मैंने थोड़े से और लिपस्टिक हैं और नेल पॉलिश वगैरह रखा है। ये जो डब्बा मैंने लिया था इसमें मैं अपनी बेटी के रबर बैंड्स, क्लिप, मतलब जो भी हेयर एक्सेसरीज़ है वो सारी चीज़ें रख दी है। और ये भी, इसमें भी रबर बैंड रखा हुआ है। ये एक जो बॉक्स है जिसमें मैंने पहले चूड़ियाँ रखी थी उसमें मैंने सनग्लासेस और उसके हेयर बैंड्स हैं। इतने सारे हेयर बैंड्स मैं ख़रीदती नहीं हूँ, पर ये दुर्गा पूजा के टाइम कन्या पूजन वगैरह में बुलाते हैं लोग, तो जाती हैं तो वहाँ पे गिफ्ट के तौर पे इतने सारे मिले हुए हैं। इसीलिए आप ज़्यादा देख रहे होंगे कि ज़्यादा रबर बैंड्स और हेयर बैंड्स हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी का ही ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ को रखा, फिर मुझे लगा कि ये वहाँ नहीं दूसरी जगह होना चाहिए, तो मैंने फिर चेंज भी कर लिया है, तो वो आप आगे देखेंगे। ये एक डब्बे में मैंने घड़ी रखी है, मतलब मेरी, मेरे हस्बैंड की, बेटी की, और एक में सनग्लासेस है। तो इस तरीके से रखा है। ये एक सिंदूर रखने का है, और ये एक मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक शो पीस, थोड़ा सा सुंदर भी दिखना चाहिए ना, इसलिए।
चलिए देखते हैं, ये सबसे पहले वाला ड्रॉर है और पहले वाले ड्रॉर में ही मेरी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इतनी ही मेरे पास चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि किस तरीके से मैंने रखा है नेल पॉलिश वगैरह, और ये जो पैर में हम लोग लगाते हैं ना, उसको हम लोग आल्ता बोलते हैं। और ये एक बिस्किट का डब्बे के साथ आया था। इसमें ना सेक्शन बने हुए हैं, छोटे छोटे हैं, तो इसको मैंने फेंका नहीं था, रख लिया था। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से सारी चीज़ें अलग अलग आ गई हैं, जैसे सेफ्टी पिन, इस तरह की चीज़ें। और इसमें मैंने अपने बिंदी रखी है। साउथ में ना स्टिकर बिंदी चलता है, तो पीछे एक लेयर हटाना पड़ता है, उसके बाद बिंदी लगानी पड़ती है। उसके बाद ये है, कुछ और भी एक्स्ट्रा बिंदी है, तो इसमें मैंने रख दिया है इस तरीके से। एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा और समय पे मिल भी जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है। और एक छोटा सा मिरर तो ज़रूर होता है, कितना भी बड़ा मिरर हो जाए हम सबके घर में एक छोटा मिरर तो हमेशा ज़रूरत उसका पड़ता ही है। और ये दूसरा सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए मैंने एकदम ऑनेस्टी से सिर्फ अपनी बेटी की ही चीज़ें रखी है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। एक डब्बे में इस तरीके से मैंने ऑयल रखा है, ताकि ऑयल कभी कभी लीक हो जाता है ना, तो इससे डब्बे में ही वो रह जाए। सबसे नीचे देखिए मैंने चूड़ियाँ रखी हैं, और जो मेरे ज्वेलरीज कुछ ऑर्गेनाइज़ किए थे तो सबसे नीचे वाले ड्रॉर में रखा हुआ है। और हमेशा की तरह आज भी मैंने सारी चूड़ियाँ एक साथ नहीं ऑर्गेनाइज़ हो पाई हैं क्योंकि इतनी सारी चूड़ियाँ हैं। तक आपने नोटिस किया होगा कि मेरे ड्रेसिंग टेबल में कंघियाँ नहीं हैं, क्योंकि कंघी मैं बाथरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि कंघी करने के बाद बाल वगैरह गिरते हैं ना, तो वहाँ कंघी करने के बाद डस्टबिन में डाल देना मतलब आसान लगता है। इसीलिए कंघियाँ मेरी सारी बाथरूम में ही रहती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।